Today we are going to talk about a visionary company जिसने पूरे दुबई को बनाया है and which has made the tallest building of the world, that is Burj Khalifa. So हम quickly understand करेंगे कब ये इंडिया में आए और कैसे इन्होंने ऑपरेट किया, इमार का कैसा ओवरऑल जर्नी रहा और इमार के लेटेस्ट ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे। जो प्रोजेक्ट है इमार द अमेरिस, और ये वाला जो प्रोजेक्ट था ओवर सब्सक्राइब हुआ, लाइन लगा के बिका। यू विल बी सरप्राइज कि अगर किसी ने 2021 या 22 के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पैसे डबल हो गए होते। और जब मैं आपको इसका कंपैरिजन दूंगा दूसरे डेवलपर्स के साथ, यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों आपको इमार अमेरिस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इमार अमेरिस आपको खरीदना चाहिए। Today we are going to talk about a visionary company जिसने पूरे दुबई को बनाया है and which has made the tallest building of the world, that is Burj Khalifa. Yes, we are going to talk about Emaar. Emaar has been operational into real estate for many years. In fact, Emaar master planner है दुबई real estate का। Emaar has been operational in many countries like Pakistan, Morocco, Middle East में दुबई में पूरा का पूरा dominate करता है इमार एज अ डेवलपर एंड इंडिया। तो हम क्विकली इमार के इंडियन ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, कब ये इंडिया में आए और कैसे इन्होंने ऑपरेट किया। तो इमार का इंडिया का जो जर्नी रहा है वो इतना स्मूथ नहीं रहा है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, उसके बाद नई कंपनी फॉर्म हुई, उसके बाद आज की डेट में दे आर प्लानिंग टू सेल देयर इंडियन ऑपरेशन टू अदानी रियल एस्टेट। सो हम क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे कि इमार का कैसा ओवरऑल जर्नी रहा और इमार के लेटेस्ट ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट है इमार द अमेरिस। सो इमार केम इनटू इंडिया इन 2006। इमार ने एक जॉइंट वेंचर करा एमजीएफ के साथ। इट वाज द बिगेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट इन इंडिया इन 2006। तो उन्होंने एमजीएफ के साथ जॉइंट वेंचर किया एंड दे एक्वायर्ड लॉट ऑफ लैंड अक्रॉस इंडिया। उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द लैंड बाय करी नॉर्थ इंडिया के अंदर, जहां पे गुड़गांव पूरा उनके पोर्टफोलियो को डोमिनेट करता है। 2007 के अंदर उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा द पाम स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स रोड के अंदर, विच वाज अ लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो हाई राइज अपार्टमेंट्स और विलास को लेके आए, जहां पे उस टाइम वो मार्केट ऑपरेट करती थी अराउंड 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे। इमार ने अपने आप को लॉन्च करा अराउंड 52 to 5500 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे, और ये वाला जो प्रोजेक्ट था ओवर सब्सक्राइब हुआ, लाइन लगा के बिका। लेकिन फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इमार का जो ऑपरेशंस थे वो वीक होते गए एंड हाउ दे रिकवर्ड फ्रॉम देयर। तो 2007 के इस लॉन्च के बाद एकदम से 2008 का बबल बर्स्ट हुआ। फिर 2008 के अंदर लीमन ब्रदर्स फियास्को हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी बहुत आया और जिसकी वजह से इंडियन रियल एस्टेट ने बहुत सफर किया। एंड ये जो एक नया जेवी बना था, जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ था, उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। 2008 and 2009 this company struggled a lot. In fact, overall real estate industry bleed कर रही थी, मार्केट के अंदर ले ऑफ्स हो रहे थे, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया हुआ था वो उनकी इन्वेस्टमेंट से उनको एग्जिट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 2010 में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आता है। इमार कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से वो अगेन डोमिनेट करने लग जाता है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को। तो 2010 के अंदर एमरल्ड हिल्स को लॉन्च किया, जिसने पूरे डायनामिक्स ही चेंज कर दिए। इनफैक्ट इमार दोबारा डोमिनेट करने लगा गुड़गांव रियल एस्टेट को। सो दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट, इट वाज अ टाउनशिप डेवलपमेंट। दे लॉन्च्ड एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और पता है आज की डेट में वही वाला प्रोजेक्ट 20,000 रुपए फुट पे ऑपरेट करता है। दीज वर द फ्लोर्स डेवलपमेंट, अ वेरी गुड लोकेशन जिसपे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इट्स ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। फिर दोबारा से तेजी आती है इमार के ऑपरेशंस के अंदर। दे डिड लॉट ऑफ लॉन्चेस, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ये कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं। फिर ये न्यू गुड़गांव के अंदर 2 डेवलपमेंट्स लेके आते हैं, पाम हिल्स, पाम गार्डन्स। फिर ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे 2 डेवलपमेंट्स लेके आते हैं सेक्टर 102 के अंदर, गुड़गांव ग्रीन्स एंड इंपीरियल गार्डन्स। और ये दूसरी लोकेशन जैसे मोहाली हो गया, इंदौर हो गया, और इन लोकेशंस पे भी अपने आप को लॉन्च करते हैं और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी स्पीड पे बिके। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2013 के अंदर फिर दोबारा से स्लम स्टार्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर और फिर सैचुरेशन आ जाती है, डिमांड एकदम गायब हो जाती है मार्केट के अंदर से। देन अगेन दे स्ट्रगल टू सेल। बट एक बहुत मेन इवेंट होता है 2016 के अंदर, जब इमार और एमजीएफ डीमर्ज करने का प्लान करते हैं। जब 2006 के अंदर इमार इंडिया के अंदर आया, एमजीएफ के साथ जॉइंट वेंचर किया, दे डिड एन एग्रीमेंट ऑफ 10 years कि वो 10 साल साथ काम करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बट आफ्टर 10 years दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज
और एक डीमर्जर टेक प्लेस करता है इन दोनों कंपनीज के बीच में। अब इस डीमर्जर की वजह से ईमार और एमजीएफ दोनों कंपनीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर फ्यू ईयर्स, कि जो एक डीमर्जर का ट्रांजिशन होता है दैट टेक्स अराउंड 3 to 4 ईयर्स टू कंप्लीट। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे थे जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिनका कंप्लीशन होना था, तो वो कंप्लीशंस भी डिले हुए। लेकिन जब ईमार टोटली इंडिया के अंदर आया, फर्स्ट दे ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द डेवलपमेंट्स, देन दे प्लान टू लॉन्च देयर न्यू प्रोजेक्ट्स। ईमार इंडिया में आने के बाद 2016 में डीमर्जर होने के बाद दे टुक अराउंड 2 years टू लॉन्च देयर फर्स्ट residential project independently. It was a conscious call, it was a strategic call by Emaar India, because first they wanted to clean up the books, they want to give the possession to their existing clients, then start a new journey. 2018 में वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है डिजी होम्स, और डिजी होम्स को लॉन्च किया जाता है जिसपे 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस होता है। उस टाइम मार्केट के अंदर अराउंड 8,500 to 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा था। उस टाइम ये प्रोजेक्ट स्लोली बिकना स्टार्ट होता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन फिर रुक जाता है। फिर कोविड भी आ जाता है बीच में, तो कोविड की वजह से और रियल एस्टेट को स्लगिशनेस देखने को मिलती है। लेकिन एकदम कोविड के जाने के बाद मार्केट इतनी तेज भागती है कि सारी की सारी इन्वेंट्री इसकी बिक जाती है। इनफैक्ट जो लास्ट यूनिट ये कंपनी बेचती है वो 12,500 रुपए फुट पे बेचती है। यू विल बी सरप्राइज कि अगर किसी ने 2021 या 22 के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पैसे डबल हो गए होते। उस टाइम वहां पे जो 2 BHK था दैट वाज समवेयर अराउंड 1.6 करोड़, टुडे इट्स अराउंड 3.4 करोड़। तो इतना बड़ा रिटर्न आज तक कोई भी एसेट क्लास ने नहीं दिया कि 2 साल के अंदर पैसे डबल हो जाए। फिर कंपनी 2023, 24, 25 में मल्टीपल लॉन्चेस और करती है, जैसे SCO उसको लॉन्च किया जाता है, अर्बन ओएसिस एक और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट था उसको लॉन्च किया जाता है, अर्बन एसेंट द्वारका एक्सप्रेस पे लॉन्च किया जाता है, एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स गॉट ओवर सब्सक्राइब्ड और आज भी इनमें इन्वेंट्रीज नहीं है। बट आज इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय ईमार अराउंड 3 months बैक, जिसका नाम है ईमार द एमेरस। उसके अंदर आज भी वी कैन गेट फ्यू इन्वेंट्रीज एंड दैट इज वन ऑफ द ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि उसके जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो एकदम राइट हैं, उनके जो साइजेस हैं प्रोजेक्ट के वो एकदम एप्टली राइट है। और जब मैं आपको इसका कंपैरिजन दूंगा दूसरे डेवलपर्स के साथ, यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों आपको ईमार एमेरस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या ईमार एमेरस आपको खरीदना चाहिए। तो आज हम एक फुल एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ईमार एमेरस का, उसके लेआउट्स को समझेंगे, उसके साइजेस को समझेंगे, वो मार्केट के साथ कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, कंपटीशन के प्राइसेस के अगेंस्ट कहाँ पे स्टैंड करता है, उसका पेमेंट प्लान क्या है और क्या आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो वी विल हैव इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर ईमार की कुछ मैं मार्केट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूं तो ईमार ने दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट करी कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज की, जो हम सबको पता है जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंडिया के अंदर, इनफैक्ट प्लेयर्स भी वहीं पे ही रुके थे। और ईमार एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले गुड़गांव के अंदर विला कंसेप्ट लेके आई। उन्होंने लॉन्च करा अपना एक प्रोजेक्ट पाम स्प्रिंग्स, जहां पे अमेलगमेशन ऑफ हाई राइज एंड विलास कंसेप्ट्स थे। उन्होंने अराउंड 83 विलास को लॉन्च करा और 5 टावर्स रेजिडेंशियल के लेके आए। आज वो प्रोडक्ट एक मार्की डेवलपमेंट है गोल्फ कोर्स रोड का। फिर उन्होंने एक विला कम्युनिटी, ओनली विला कम्युनिटी लॉन्च करी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जिसका नाम है माबिला। वो अराउंड 4.5 करोड़ से बेचना शुरू किया था। आज रीसेल के अंदर वो 12 से 20 करोड़ के बीच में रेंज करते हैं विलास। आज की डेट में अगर हम गुड़गांव मार्केट में ईमार की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो ईमार गुड़गांव के अंदर हर माइक्रो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, SPR हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, न्यू गुड़गांव। सो ईमार is there on every key micro market where they have delivered projects or they have recently launched projects. So today we are going to capture Emaar Emeris. Emaar Emeris is one of the luxury development on the golf course extension road, जो आज से 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। ईमार को हम कंपेयर करेंगे कंपटीशन के साथ भी। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन। दिस इज इन सेक्टर 62। अगर मैं इसकी विसिनिटी डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूं तो इसकी विसिनिटी में है डिजी होम्स, ईमार का ही प्रोजेक्ट है ये। फिर ट्रम्प टावर्स, it's diagonally opposite to it. DLF Arbor is again across the road in sector 63. टाग इश्वा वो भी सेक्टर 63 के अंदर है। तो इसकी अगर हम विसिनिटी के बारे में बात करते हैं, इट हैज़ अ वेरी अप मार्केट विसिनिटी। इसके आसपास बहुत
अच्छी कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड मार्क हो गया, AIPL बिजनेस क्लब हो गया, एम्पीरिया की कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, इनफैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है हिल्टन होटल। सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ये दिस इज वन ऑफ द ग्रेट लोकेशन टू स्टे एट। दिस इज इन सेक्टर 62। हमने विसिनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, अभी कौन कौन से विसिनिटी प्रोजेक्ट्स हैं। नाउ लेट मी क्विकली, डिजी होम्स इज समवेयर अराउंड 5.5 acres, दिस इज अराउंड 6.5 acres. In Amaris, there are going to be 4 towers. There's going to be 70,000 kf big clubhouse. It's going to have a modern architecture. In fact, the architect is Morphogenesis, and the construction is going to be done by the contractor NCC. It is around ground plus 34 building. The 3 BHKs are around 2,200 square feet, and we have 2 sizes and 4 BHKs. Those are 2,750 square feet and 3,100 square feet. हर अपार्टमेंट को EV चार्जर मिलता है इन द बेसमेंट, एंड एट ए सेम टाइम अक्रॉस कम्युनिटी देयर इज गोइंग टू बी एयर प्यूरिफायर सिस्टम। चाहे हम कम्युनिटी के बारे में बात करें, उसके अंदर भी होगा, ओपन एरियाज में भी होगा, क्लब में भी होगा, लॉबी एरियाज में भी होगा, और आपके अपार्टमेंट्स में भी दे आर प्रोवाइडिंग एयर प्यूरिफायर सिस्टम। अगर मैं इसकी लिवेबिलिटी इंडेक्स या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो इसके पास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग मिल जाती है। देयर लॉट ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ट्रम्प हार्बर, डिजी होम्स एंड टाक, दीज काइंड ऑफ विसिनिटी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आर देयर। अब मैं जल्दी से आपको इसका प्राइस कंपैरिजन करता हूं। पहले तो मैं आपको अमेरिस का प्राइस बताता हूं। तो अमेरिस इज एट अ प्राइस ऑफ 19,000 रुपीज per square feet. It varies from 18,750 rupees per square feet to 20,000 rupees per square feet depending on the PLCs. अब मैं क्विकली दूसरे प्रोजेक्ट्स जो इसके विसिनिटी में है, जो पास में डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे ट्रम्प टावर है, ट्रम्प टावर का कंपनी का रेट है 40,000 रुपये फुट, और रीसेल में ट्रम्प टावर मिलता है 32,000 रुपये फुट पे। आज की डेट में डिजी होम्स जो अक्रॉस द रोड ही है, दैट इज अराउंड 23,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट पे ट्रेड होता है। आर्बर इज एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 25,000 टू 26,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। टाक इज एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। गोल्फ स्टेट की बात करें, वो भी सेक्टर 65 में है, दिस इज वेरी नियर टू इट, दैट इज अराउंड 26,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर मैं कुछ और डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता हूँ जो सेक्टर 61 या 58 में है, जैसे अरावली फ्रॉम पुरी, दैट इज अराउंड 21,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हाइंस एलिवेंट इज अराउंड 24,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो आर्बर इज वेरी राइटली प्राइस्ड। इसके जो टिकट साइजेस हैं बहुत इंटैक्ट हैं। 3 BHKs आर स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 4.2 CR, 4 BHKs इस पूरी मार्केट के अंदर इस टिकट साइज में नहीं मिलता, दैट इज अराउंड 5.3 टू 5.4 CR। सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वेरी गुड लिवेबल ऑप्शन अगर आपको रहना है इसके अंदर। सुपर्ब लोकेशन। नाउ लेट मी क्विकली कैप्चर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। द साइजेस आर एब्सोल्युटली राइट, द प्राइस इज वेरी लुक्रेटिव, द लोकेशन इज सुपर्ब। विसिनिटी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात ही करी अभी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अगर देखेंगे तो 62 इज राइटली प्लेस्ड। हिल्टन होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। डिजी होम्स ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी हैबिटेशन आ चुकी है। बिजनेस क्लब AIPL का ऑपरेशनल है। Lot of Fortune 500 companies are operational there. Imperial already operational है, Wordmark already operational है इसके आसपास। Golf Estate, ट्रम्प टावर का पोजीशन आने वाला है। आर्बर की अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टाक की अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके अक्रॉस द रोड सेक्टर 60 के अंदर अदानी, आइरियोस कायन, टाइम्स धूत, 62 के अंदर ही सुपर्ब लोकेशन। यू कांट गो रॉन्ग इन इन्वेस्टमेंट, या आपको रहना है इस लोकेशन पे। अमेरिस is one of the best project to invest in. Now let me quickly take you through the payment plan जो है construction linked है, और इनफैक्ट डेफर्ड कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है। बहुत फास्ट पेमेंट्स नहीं जाएंगी, धीरे धीरे पेमेंट्स जाएंगी इस प्रोजेक्ट की। तो आप हमें कॉल करके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि पेमेंट प्लान कैसे ऑपरेट करेगा। इनफैक्ट हम लिंक के अंदर भी पेमेंट प्लान डाल रहे हैं यहाँ पे, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं इसके पेमेंट प्लान को टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं इसके एप्रिसिएशन पोटेंशियल के बारे में बात करूँ, आज 19,000 रुपये की चीज़ लेके 25,000 रुपये होने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज द वे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन मार्केट इज गोइंग। जो नया DLF का लॉन्च आएगा ग्रैंड हायत के सामने, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 45,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओबरॉय रियलिटी जो प्रोजेक्ट लाएगा 40-45,000 रुपये पे लेके आएगा। ऑलरेडी इसी के आसपास 25,000 रुपये का रेट एस्टैब्लिश्ड है। तो आप यहाँ से 6,000 रुपये फुट तो बहुत आराम से कमा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। आप इसके लेआउट्स भी देख सकते हैं। वी आर जस्ट पुटिंग इट ऑन द वीडियो। 3 BHK के और 4 BHK के आप लेआउट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम इसके मास्टर प्लानिंग के बारे में बात करें तो पेरीफेरी पे
सारी चारों बिल्डिंग्स हैं और सेंटर पे ग्रीन एरियाज दिया हुआ है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो 70% ऑफ द एरिया इज ओपन एरिया विद द ग्रीन्स एंड द क्लब एट द सेंटर। अगर इसकी ओवरऑल डिजाइनिंग देखें, इट्स राइटली डिजाइन। जब आपको इस प्रोजेक्ट को बाय करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से यूनिट्स बाय करने हैं। यू हैव टू हैव अ सन फेसिंग यूनिट which is facing the park and everything. We would be happy to help you out with finding the right inventories, right unit for you, जो rightly priced भी। Clubhouse is around 70,000 square feet. इसके अंदर the amenities, anything that we can think of is captured here. So guys, if you are interested in Amaris or any of the projects on Golf Course Extension Road or in Gurgaon, we would be happy to help you out. I, Saurabh Dugal, I come with an experience of more than 20 years. Here on the screen you can see my LinkedIn profile. I have worked at a leadership level with a few of the A-grade developers of Gurgaon like Shapoorji Palanji, Emaar, DLF, Smartwood and Puri Constructions. और बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स को मैंने लॉन्च किया है और सक्सेस दिया है। आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ गुड़गांव, आई अंडरस्टैंड हाउ एन इन्वेस्टर कैन मेक मनी और एक एंड यूजर के लिए क्या प्रोडक्ट राइटली फिट हो सकता है। सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, माई टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. Subscribe us on YouTube and follow us on Instagram.